हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज से हमारी अपराध विधि की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जिसमें से आज मैं पहला प्रश्न कराऊंगा। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टॉप 10 प्रश्न जो इंपोर्टेंट प्रश्न है आईपीसी के अपराध विधि के वो कवर किए हैं, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस टॉप 10 जो प्रश्न है उनमें से पहला प्रश्न है अपना, अपराध कारित करने में मेंस रिया। अपराध कारित करने में मेंस रिया की क्या भूमिका होती है। ठीक है, यानी अपराध कारित करने में जो आशय है मेंस रिया, उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत क्या यह लागू है, तो हम इसके पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मेंस रिया की क्या भूमिका है और क्या यह भारतीय दंड संहिता में लागू है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भूमिका के संदर्भ में दुराशय। दुराशय क्या होता है? दुराशय यही है कि एक तो होता है आपका आशय। ठीक है, सामान्यतः किसी कार्य करने की इच्छा को आशय कहा जाता है, लेकिन जब कोई भी कार्य विधि विरुद्ध हो जाता है तब हो जाता है दुराशय। क्या हो जाता है? दुराशय। ठीक है, तो इंग्लिश विधि के अनुरूप कोई भी कृत्य जिसमें विधि विरुद्ध कार्य किया गया यानी दुराशय से कार्य किया गया है तो वह आशय माना जाएगा। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि वो, अगर देखो दुराशय वो जब तक नहीं माना जाए जब तक उसमें आशय ना हो। ठीक है, कृत्य करने का आशय ना हो। अगर किसी व्यक्ति का अनजाने में कोई ऐसी गलती या कृत्य हो जाता है जिसमें उसका आशय नहीं था लेकिन उससे कृत्य हो गया, तो उसको इंग्लिश विधि के अनुरूप अपराध नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इंग्लिश विधि के अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, अपराध के आवश्यक जो तत्व हैं, दुराशय उनमें से एक है। दुराशय क्या है? उनमें से एक है। यानी इंग्लिश विधि के अनुरूप ये कहा गया है कि अपराध के लिए आवश्यक है कि किसी का दुराशय हो, यानी उस कृत्य को करने में उसका आशय छिपा हो। पहले से ही उसने सोच रखा हो कि ये कृत्य मुझे करना है गलत उद्देश्य से। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि उसका द्वेषपूर्ण भाव छिपा हो। उसमें क्या हो? द्वेषपूर्ण भाव हो, उसका द्वेषपूर्ण भाव हो। बिना द्वेषपूर्ण भाव के अगर कोई कृत्य किसी से हो जाता है, नॉर्मली आशय उसका नहीं था लेकिन उससे हो जाता है, तो उसको अपराध नहीं माना गया है इंग्लिश विधि के अनुरूप। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली होगा। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि अच्छा उदाहरण है इसमें। ठीक है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मली दुराशय की इंग्लिश विधि के अनुरूप। ठीक है, यानी अभी हमने आईपीसी का डिस्कशन नहीं किया, अपने जो भारतीय दंड संहिता उसके अनुसार नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि इसमें क्या है, एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जंगल में शिकार करने जाता है, जंगल में शिकार के लिए जाता है। अब झाड़ियों के पीछे किसी की हिलने की आवाज आती है। ठीक है, यानी झाड़ियां हिल रही होती हैं, तो वो सोचता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है और वो गोली चला देता है। अब गोली जाकर एक व्यक्ति को लग जाती है। तो इस वाले मामले में, इस केस में न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि ये जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई थी उसका आशय उस व्यक्ति की हत्या करना नहीं था। ठीक है, यानी उसके इस कृत्य में दुराशय नहीं छुपाता। उसने अनजाने शिकार के संदर्भ में जानवर समझते हुए उसने गोली चला दी थी, जो अनजाने में उस व्यक्ति को जाकर लग गया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ पर न्यायालय ने उसे अपराध का दोषी नहीं माना, इस व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं माना, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक है। तो आवश्यक तत्व है दुराशय का होना। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे इसमें है, अब ये जो इंग्लिश विधि में अपराध है, वो मुख्य रूप से एक तत्व के रूप में इस सूत्र को फॉलो करता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुरूप चलता है। ये सूत्र क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेन सिट रिया, यानी कोई भी कृत्य जब तक अपराध नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं होगा जब तक उसमें दुराशय ना हो। यानी ये सूत्र बोलता है एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेन सिट रिया, यानी कोई भी कृत्य जब तक अपराध नहीं माना जाएगा तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसमें दुराशय ना हो। यानी मूल रूप से इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। नंबर एक
एक तो आपका एक्टस रियम, एक्टस रियम यानी कृत्य, ठीक है, शारीरिक, शरीर से द्वारा, शारीरिक, शारीरिक कृत्य, ठीक है। और दूसरा है आपका मेंस रिया, मेंस रिया, ठीक है, यानी दुराशय। तो मूल रूप से इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं इस सूत्र में, एक्टस रियम और मेंस रिया। तो कोई भी कृत्य अगर होता है तो जरूरी है अगर वो अपराध बने तो उसमें मेंस रिया, दुराशय छिपा हुआ होना चाहिए। इसके अनुसार तभी वह अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश विधि के अनुरूप ये सूत्र काम करता है। अब इसमें दो केस देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण केस हैं। ये केस क्या कहते हैं, एक तो फावलर बनाम पेयर का केस है और एक आर वर्सेस लिवरेट का केस है। फावलर बनाम पेयर के केस में न्यायालय द्वारा कहा गया था कि कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा या नहीं माना जाएगा जब तक मन में अपराध ना हो, जब तक मन में अपराध ना हो। यानी फावलर बनाम पेयर के केस में यह कहा गया था कि कोई भी कृत्य मानव के द्वारा किया जाता है तो तब तक वो अपराध नहीं मनाया जाएगा जब तक मन में अपराध ना हो, ठीक है। तो फावलर बनाम पेयर के केस में यह कहा गया था, इस केस को जरूर लिखना है। इसके साथ ही आर वर्सेस लिवरेट का केस है। इस केस में भी क्या हुआ था कि एक व्यक्ति द्वारा अनजाने में अपनी नौकरानी की हत्या कर दी जाती है, अनजाने में। कैसे? क्योंकि वो एकदम से अचूक सोचता है कि नौकरानी ना होकर कोई चोर है, चोर समझकर उसकी नौकरानी की हत्या कर देता है। तो इस केस में भी न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि व्यक्ति द्वारा यहाँ पर उसका आशय नौकरानी की हत्या करना नहीं था, ठीक है, उसने उसको चोर समझ करके हत्या कर दी। यानी तो इस केस में भी इस व्यक्ति पर मामला नहीं चला, यानी उसे हत्या का दोषी या अपराध के अंतर्गत दोषी नहीं सिद्ध किया गया, ठीक है, अपराध मुक्त कर दिया गया था इस केस में भी, ठीक है। तो ये इंग्लिश विधि के अनुरूप है, ठीक है। तो इंग्लिश विधि के अनुरूप यही जरूरी है कि कोई भी कृत्य जब तक अपराध नहीं माना जाएगा तब तक उसमें दुराशय ना हो, चाहे उसको व्यक्ति को निर्दोष ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, निर्दोष साबित कर दिया जाए। तो इंग्लिश विधि के अनुरूप ये सूत्र काम करता है जिसमें दुराशय का होना आवश्यक है। अब देख लेते हैं हमारा जो सेकंड पेज था, इस प्रश्न में कहा था कि क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लागू है। अब ये देखना है ये जो मेंस रिया का ये सूत्र है तो क्या ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लागू है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में दुराशय क्या है, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में इंग्लिश विधि के अनुरूप, आंग्ला विधि के अनुरूप दुराशय जो है, दुराशय है वो क्या है, भिन्न उसका रूप धारण किए हुए, ठीक है, सेम ज्यों के त्यों नहीं लिया गया है, ठीक है। यानी दुराशय के अभाव में भी भारत में उसको अपराध मान लिया जाता है। यानी कोई भी कृत्य किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें व्यक्ति का दुराशय था कि नहीं था, बल्कि भारत में ये देखा जाता है कि वो कृत्य किया गया है वो विधि विरुद्ध था या नहीं, विधि विरुद्ध था या नहीं। यानी उस केस को देखा जाता है, अगर केस विधि विरुद्ध था, जो भी कृत्य किया था व्यक्ति ने, अगर वो विधि विरुद्ध है तो उसे अपराध माना जाएगा, भले ही उसमें उसका दुराशय हो या ना हो। ये आईपीसी के अंतर्गत है और इसे ही कठोर दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कठोर दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें मानव का दुराशय छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, ठीक है। कैसे? इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें एक अच्छा उदाहरण है, इसमें राइनलैंड्स वर्सेस फ्लेक्चर। राइनलैंड्स वर्सेस फ्लेक्चर का एक अच्छा मामला है। इसमें क्या है, कठोर दायित्व का सिद्धांत इसमें बताया गया है कि इसमें एक व्यक्ति द्वारा ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा एक गड्ढा खुदवाया जाता है वर्करों से, ठीक है, कोई भी एक गड्ढा खुदवाया जाता है। अब गड्ढे के जो समीपतम किन्हीं लोगों के घर बसे हुए थे, ठीक है। अब जब ये वर्कर इस गड्ढे में कार्य कर रहे होते हैं तो इससे क्या है, पानी इस गड्ढे में वो पानी जो
भर रहा होता है वो पानी क्या है इन लोगों के घर में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, यानी लीकेज हो जाता है इनकी घर की दीवारों में होकर। अब वर्कर क्या करते हैं, यहाँ पर उसको मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, उसको छुपा देते हैं और मालिक को ये चीज नहीं बताते हैं। अब जैसे ही इस गड्ढे में पानी भरा जाता है, पानी भरने के साथ ही इन लोगों के घर में, ठीक है, पानी एंटर कर जाता है, ठीक है, जिससे ये लोग उस व्यक्ति पर केस कर देते हैं। लेकिन उस मालिक का तो ऐसा कोई आशय नहीं था, मालिक का कोई ऐसा आशय नहीं था कि इस तरह से गड्ढा खोदने से पास में रहने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन इस केस में कठोर दायित्व के सिद्धांत को अपनाते हुए यह कहा गया था कि आपका ये जो कृत्य है ये विधि के विरुद्ध है, यानी दूसरे के अधिकार में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं और यहाँ उन्हें एक तरह से परेशानी उन्हें दे रहे हैं, तो इसके अंतर्गत उसे अपराधी माना गया था इस व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन उसका ऐसा आशय नहीं था। तो ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुराशय आशय को नहीं देखा जाता, जबकि ये देखा जाता कि जो कृत्य किया गया है वो विधि विरुद्ध है कि नहीं है, ठीक है, ये देखा जाता है। ये जरूरी है आईपीसी में, इसको समझ लेना, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, दुराशय के स्थान पर अन्य शब्द लिए गए हैं। यहाँ पर भारतीय जो दंड संहिता है उसमें दुराशय शब्द ज्यों के त्यों ना लेकर उसके स्थान पर अन्य शब्द लिए गए हैं, ठीक है। अब वो शब्द क्या है उनको देख लेते हैं कि कोई भी कृत्य अगर स्वेच्छा पूर्वक किया गया है, कोई भी कृत्य अगर स्वेच्छा पूर्वक किया गया है तो उसे अपराध की श्रेणी में मान लिया जाएगा, ठीक है। अपनी इच्छा से कोई भी कृत्य किया गया है, आशय पूर्वक किया गया है, जानबूझकर कोई लोग कार्य ऐसा कर देते हैं जिससे किसी दूसरे की नुकसान हो जाती है या उसको क्षति पहुंच जाती है, तो उसको भी अपराध के अंतर्गत मान लिया गया है। किसी ने कपट पूर्वक किया गया है, ठीक है, कपट पूर्वक कोई कार्य कृत्य किया है तो उसे भी अपराध के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। बेईमानी पूर्वक किया गया है उसे भी अपराध के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये आईपीसी में दुराशय के अन्य शब्द हैं जो दुराशय शब्द को डायरेक्ट उपयोग में ना लेकर अन्य शब्दों का उपयोग लिया गया है, ठीक है। भ्रष्ट रूप से अगर किसी ने कोई कृत्य किया है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में ले लिया जाता है। द्वेष भाव से किया हो, ठीक है, द्वेष भाव से, ठीक है, कि बदला लेने की भावना से, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लंपटता से, लंपटता का अर्थ है यहाँ पे असावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक कोई कार्य किया है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यानी हर कृत्य के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप असावधानी बरतोगे तो आप उस कृत्य के खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आईपीसी में आशय नहीं देखा जाता जबकि कृत्य देखा जाता है, ठीक है। कृत्य अगर विधि विरुद्ध है तो आपको अपराध की श्रेणी में मान लिया जाएगा, ठीक है। उतावलेपन से, जल्दबाजी में, उतावलेपन से अगर आपसे कोई कृत्य हो जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि कृत्य किस प्रकार का वह देखा जाएगा। अगर आपने किसी की उपेक्षा के संदर्भ में कोई कृत्य कर दिया तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में आईपीसी में, इसी के संदर्भ में आर हरिप्रसाद वर्सेस स्टेट का एक मामला है। इसमें यही कहा गया था कि दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। दुराशय जो है उससे अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना अपनी भारतीय दंड संहिता में, जबकि ये माना गया है केवल ये देखा जाता है कि जो कृत्य किया है वो विधि विरुद्ध है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये थी आज का अपना सेशन मेंस रिया का, ठीक है, यानी दुराशय, जो काफी इंपोर्टेंट है आपके इस पेपर के संदर्भ में, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। जो भी मैं बात बताता हूँ उन बातों को आप नोट कर लिया करो। इन बातों को आप लिख दोगे तो आपके लिए एक अच्छा प्रश्न पूरा तैयार हो जाएगा। नॉर्मली आपके 4 से 5 पेज भर जाएंगे, ठीक है, 5 से 7 ही भर जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये था आपका आज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।